हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आया का एपिसोड 4 को। एपिसोड की शुरुआत में हम समुद्री ट्रेन को देखते हैं, जिसमें से युकितो और जिंगी एक आइलैंड पर उतरते हैं। युकितो मन में सोचता है ये सैनो आइलैंड है, नैनो आइलैंड से बहुत ज्यादा हरा भरा। फिर युकितो वहाँ पर घूमने लगता है और मन में सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर आइलैंड है। फिर वो जिंगी की तरफ देखता है जो कि वहाँ के बेंच पर सो रहा होता है। युकितो जिंगी से पूछता है क्या तुम्हें नींद आ रही है? जिंगी कहता है मैं पूरी 2 रातों से ड्रिंक कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे अभी थोड़ी देर सोना है। युकितो कहता है एक बोतल भी बहुत होती है और तुम पूरे 2 रातों से ड्रिंक कर रहे हो। जिंगी कहता है जब तुमने मुझे बताया कि हम सैनो आइलैंड पर हारुकी से मिलने जा रहे हैं, तब मैंने मोमोको-सान को बताया और मोमोको-सान ने हारुकी-सान को गिफ्ट देने के लिए मुझे ये दिया। मैं लंबे समय के बाद हारुकी-सान के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ। युकितो उसे पूछता है तो क्या तुम यहाँ पर हमेशा नहीं आते? जिंगी कहता है मुझे यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुमने जिद की इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। पर रियली यहाँ पर कुछ नहीं है, बस जंगल और एक मंदिर के अलावा, और उस मंदिर में भी हारुके और उसके मूर्ख और बेवकूफ शिष्य रहते हैं। युकितो कहता है क्या तुम चातुरा और युका की बात कर रहे हो? जिंगी उल्टा उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानबूझकर पूछ रहे हो क्योंकि तुमने उन दोनों के साथ फ्रेंडशिप की है? युकितो कहता है नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं है। जिंगी कहता है अच्छा हुआ तुमने उन दोनों के साथ दोस्ती नहीं की, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम तीनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। तभी वहाँ पर युका और चातुरो आ जाते हैं। जिंगी कहता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर भी हो गए। चातुरो कहता है चलो हम आपको लेने के लिए आए हैं। युका कहता है वेलकम टू सैनो आइलैंड। फिर वो दोनों उन दोनों को घुमाने लगते हैं। चातुरो युकितो से पूछता है क्या तुम्हें आयका आइलैंड पर मजा आ रहा है? युकितो कहता है मेरे लिए इतने सारे आइलैंड्स को देखना बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर अभी भी मैं आरामितामा और समुद्री ट्रेन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। आयका आइलैंड के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरे से अच्छे से बात करते हैं। यहाँ के आइलैंड बहुत सुंदर है, पर मुझे थोड़े अजीब लगते हैं। पर एक बात कहूँ तो ये आइलैंड नैनो आइलैंड और इचिनो आइलैंड से बहुत ज्यादा अलग है और बहुत शांत भी है। फिर चातुरो और युका जिंगी और युकितो को एक टेम्पल में लेकर आते हैं। युका युकितो को बताता है कि ये कशिनो शाइन जल और अग्नि के विरुद्ध ड्रैगन्स गॉड की है। शानो आइलैंड पर प्राचीन काल से 2 ड्रैगन रहते हैं। जब ड्रैगन खुद के ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं तब कुछ न कुछ घटना होती ही है, और इसी घटने को रोकने के लिए ये श्राइन बनाई है। चातुरुस को बताता है कि जब हम छोटे थे तब एक बार ड्रैगन्स ने खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, तब ज्वालामुखी फटी थी और इचिनो आइलैंड खतरे में पड़ गया था। युकितो कहता है हाँ मुझे इबुकी ने बताया था कि जब आग का ड्रैगन भड़क गया था तब उसे पानी के ड्रैगन ही शांत किया था। फिर युकितो इबुकी की बातें याद करता है कि मुझे ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। युकितो मन में सोचता है क्या इबुकी इसी ड्रैगन की बात कर रहा था? फिर जिंगी चातुरो और युका युकितो को अकेले छोड़कर वहाँ से आगे चले जाते हैं। युकितो को जब इस बात का एहसास होता है तो वो भी उनके पीछे जाने लगता है। चातुरो जिंगी से पूछता है क्या कर रहा, तुम बहुत नशे में थे और सड़क पर गिर गए थे? जिंगी कहता है शट अप। चातुरो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हें अपने बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। युका कहता है तो बड़ों ने भी बड़ों की जैसे ही रहना चाहिए। आपके व्यवहार से आप मास्टर यानागिसा के स्टूडेंट के रूप में हमेशा हमें शर्मिंदा करते हो। चातुरो युकितो के कान में कहता है युकितो युकितो तुम्हें इसे मास्टर के साथ बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा ना? युका युकितो से कहता है युकितो मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। तभी वहाँ पर जिंगी आकर कहता है चाको या करो। युका कहता है हम दोनों का ना मिक्स मत करो, बहुत ज्यादा बकवास लगता है। जिंगी कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी देर आराम करना है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे हैंगओवर से छुटकारा पाने के लिए थोड़ी ड्रिंक करनी चाहिए, और आई थिंक फूल भी अच्छे से खिले होंगे। युका जिंगी से पूछता है एक मिनट, क्या तुमने इस शराब की बोतल कुरामा से इसी के लिए नहीं लाई? फिर जिंगी चातुरो और युका के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है चलो मेरे साथ पीने के लिए। चातुरो कहता है बिल्कुल नहीं। तभी भी जिंगी उनको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। चातुरो कहता है अरे रुको रुको, कल यहाँ पर बहुत जोर से बारिश हुई थी, इसीलिए हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। तभी वो तीनों कीचड़ में गिर जाते हैं। तभी वहाँ कुरामा सेंसे आ जाते हैं और कहते हैं युकितो तुम्हारा स्वागत है कसिनो शाइन्स में। और फिर जिंगी चातारो और युका हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं। जिंगी कहता है मुझे इस आइलैंड में सबसे ज्यादा मजा हॉट स्प्रिंग में ही आता है। चातारो कहता है यहाँ पे युकितो दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ गया है? युका कहता है वो मास्टर के साथ लाइब्रेरी में बैठा है। फिर हमें कुरामा सेंसे और युकितो को दिखाया जाता है। कुरामा सेंसे युकितो से कहते हैं तुम इसे अपना घर ही समझो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? युकितो उनको थैंक यू कहता है। कुरामा सेंसे कहते हैं मुझे जिंगी ने बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या कुछ हुआ है युकितो? युकितो कहता है मैं कल इबुकी
इबुकी से मिला था। क्या मैं मास्टर इबुकी के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर वो कुरामा सेंसेई को कल का सारा इंसिडेंट्स बताता है कि कैसे आरामितामा ने उसके ऊपर हमला किया था और इबुकी ने उसकी जान बचाई थी। हम दोनों में बहुत सारी बातें हुई। मैंने इबुकी को उनके गन के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी गन आरामितामा को पूरी तरह से खत्म कर देती है, पर मुझे इबुकी के मेथड्स बिल्कुल समझ नहीं आए और उनका तरीका भी आपसे बहुत अलग है। कुरामा सेंसेई कहते हैं, मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों में क्या बात हुई होगी। फिर कुरामा सेंसेई उससे एक सवाल पूछते हैं, युकितो तुम्हें लाइफ वेंस की कितनी समझ है? युकितो कहता है, मुझे जिंगी ने बताया था, वो एक एनर्जी है जो कि अर्थ के अंदर से बहती है। कुरामा सेंसेई कहते हैं, मैं तुमसे और एक सवाल पूछता, तुम्हें पल्स कनेक्शन पता ही होगा और तुम्हें ये भी पता होगा कि पल्स कनेक्शन की शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। युकितो कहता है, मुझे इतना तो नहीं पता, पर मुझे जिंगी ने एक बार बताया था कि हम पल्स कनेक्शन की शक्तियों के लिए लाइफ वेंस का ही पावर का इस्तेमाल करते हैं। कुरामा सेंसेई कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पर आओ युकितो। फिर वो उसे डोर के पास खड़े करते हैं। फिर कुरामा सेंसेई उसको आइलैंड दिखाने लगते हैं कि हम अभी सैनो आइलैंड पर है, वो नैनो आइलैंड और वो इचिनो आइलैंड है। और फिर वो उसे 2-3 अलग अलग आइलैंड दिखाते हैं और सबसे ज्यादा लाइफ वेंस आयाका आइलैंड के ही नीचे से बहते हैं, जो कि हम सबका मेन आइलैंड है। तुम उस एनर्जी को फील कर सकते हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मैं जो कह रहा हूँ उसे इमेजिन करो। फिर कुरामा सेंसेई उससे कहते हैं, तुम यहाँ पर खुद की एनर्जी भी दे सकते हो। युकितो बहुत ज्यादा डीप में जाने लगता है तो कुरामा सेंसेई उसे होश में लाते हैं। फिर युकितो अपने आंखों को खोलता है। कुरामा सेंसेई उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? युकितो कहता है, वाओ, ये बहुत अमेजिंग था। मैंने जमीन के नीचे से बहती हुई जलधारा देखी, शायद वो लाइफ वेंस होगी। कुरामा सेंसेई कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम संभाल कर रहना, इसमें तुम्हें बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी वहाँ पर एक मितामा आ जाता है। कुरामा सेंसेई युकितो को बताते हैं कि ये मितामा लाइफ वेंस में पैदा हुआ एक बुलबुली की तरह है। मितामास कभी बुरे नहीं होते, पर अगर कभी उनके आसपास के इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ जाए तो तब जाकर वो आरामितामा में बदल जाते हैं। इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि उनको उनके रियल फॉर्म में लेकर आने की। युकितो कहता है, पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मास्टर इबुकी आरामितामा के खून को पीते हैं। कुरामा सेंसेई कहते हैं कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो वो भी एक दिन आरामितामा में बदल जाएगा। युकितो तुम जानते हो, वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि एक ले मास्टर को करना नहीं चाहिए, पर उसको ये कौन समझाएगा? युकितो मन ही मन सोचता है, पर मास्टर इबुकी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? फिर युकितो लाइब्रेरी के बाहर आता है, तभी उसके पास चातोरो और युका आते हैं। चातोरो कहता है, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। युका कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर कुरामा सेंसेई के पास जिंगी आता है। जिंगी कुरामा सेंसेई से कहता है, कुरामा सेंसेई आपके पास कुछ बियर है पीने के लिए? कुरामा सेंसेई कहते हैं, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिंगी कहता है, क्या आप मुझे लेक्चर दोगे? कुरामा सेंसेई कहते हैं, मुझे युकितो से सारी बात पता चली है कि कल तुम उस आदमी से मिले थे, वो कैसा है? जिंगी कहता है, मैं बस उनके बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। कुरामा सेंसेई कहते हैं, आरामितामा को निगलने के निगेटिव इफेक्ट्स उसके शरीर पर दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मास्टर उसका इरादा समझेंगे? जिंगी कहता है, पर मुझे पता है कि आप उनके इरादे को अच्छे से समझते हो। कुरामा सेंसेई कहते हैं, पर क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर उसकी इविल स्पिरिट बनने के इरादे को सपोर्ट करेंगे? जिंगी कहता है, पर आपको पता है कि इबुकी नहीं चाहती कि उनके सामने कोई मरे। कुरामा सेंसेई कहते हैं, मरना तो हर किसी को ही जिंगी, और मरने के बाद सबको लाइफ वेंस में ही जाना है। अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे तुम हमेशा याद रखना। तुम्हें युकितो को अच्छे से सिखाना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम युकितो को अच्छे से सिखाओगे क्योंकि उसे बार बार यहाँ आना पड़े। जिंगी कहता है, बट रियलिटी ये है कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। कुरामा सेंसेई कहते हैं, तुम गलत हो। मुझे ऐसा लगता है कि युकितो इस बात का इंतजार कर रहा है कि तुम उसे अच्छे से कब सिखाओगे। मैं जानता हूँ कि उसको वो समय याद नहीं है जब तुमने उसके अच्छे से देखभाल की थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उसे अच्छे से ट्रेनिंग दोगे और उसे अच्छे से सिखाओगे। फिर हम चातोरो, युका और युकितो को देखते हैं। चातोरो और युका युकितो को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। युकितो मन ही मन सोचता है, ये दोनों मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए? युका कहता है, हम उस जगह पर आ चुके हैं। युकितो उस जगह को देखकर कहता है, वाओ, ये कितनी मस्त जगह है। युका कहता है, जब हम तीनों फर्स्ट टाइम मिले थे तब हम दोनों ने आपके बारे में बातें की थी। हम तीनों एक ही उम्र के हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों एक ही टाइप के हैं। तो क्या आप हमारे? तब तक युकितो ही बोल पड़ता है, तो क्या हम तीनों फ्रेंड्स बन सकते हैं? युका कहता है, बिल्कुल सही, मैं भी अभी यही कहने वाला था। चलो फिर हम आपसे फ्रेंड्स हैं।
चातुर कहता है तो ठीक है, हम आपसे सबकी हेल्प करेंगे। युकितो कहता है मैं मेरी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। चातारो कहता है आप हमारे मास्टर के बेटे हो, आपको हमारे मास्टर से पल कनेक्शन टेक्निक के बारे में सीखना चाहिए। हम सब एक ही सीख रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ही मास्टर के पास सीखें। युकितो कहता है पर मैं जिंगी के पास सीख रहा हूँ। चातुरो कहता है वो आदमी एक नंबर का बेकार है। युका कहता है हाँ मैं भी मानता हूँ कि वो आदमी एक नंबर का बेकार है, इसीलिए तुम्हें हर टेक्निक अच्छे से सीखने की जरूरत है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुरामा सेंसेई के जैसे एक अच्छे मास्टर से सीखने की जरूरत है। हम एक स्टूडेंट है और हमें यह अधिकार है कि हम एक अच्छे मास्टर को चुने। चातुरो कहता है चलो हम आपका एक टेस्ट लेते हैं। ये ट्रेनिंग गार्डन है, मैं जैसा करता हूँ आपको उससे भी बेहतर करना है। फिर चातुरो एक बीज को नीचे फेंकता है और फिर अपने स्पेल को पढ़ता है और फिर उस बीज से एक छोटा पौधा बाहर निकलता है। युका कहता है चातुरो का पौधा बहुत ज्यादा छोटा है, अब तुम मेरा देखो। फिर युका ट्राई करता है, उसका और चातुरो का पौधा सेम ही होता है। तभी भी युका कहता है ये देखो चातुरो, मेरा पौधा तुमसे ज्यादा बड़ा है। चातुरो भी चिढ़कर कहता है देखो देखो कहा इतना बड़ा है, हम दोनों का पौधा सेम ही है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। युका कहता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो चातुरो, तुम कभी अपनी हार स्वीकार नहीं करते। जब भी हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं तब तुम हमेशा हारते हो और तुम्हें बाथरूम साफ न करना पड़े इसीलिए तुम मुझे मूर्ख बनाते हो। मुझे सब पता चलता है पर आखिर में मुझे ही बाथरूम साफ करना पड़ता है। फिर युका युकितो से कहता है बताओ किसका पौधा सबसे ज्यादा बेहतर है। युकितो कहता है पर ये क्या है, क्या तुम दोनों में से एक मुझे कोई समझा सकता है कैसे कैसे करते हैं। फिर चातुरो उसको बताता है कि ये स्पेल कुछ ऐसी है, तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है और लाइफ वेंस की एनर्जी को महसूस करना है। फिर अपनी पूरी पावर लगाकर और अपने स्पेल को पढ़ना है और फिर देखते हैं कि तुम्हारा पौधा कितना ज्यादा बड़ा होता है। युकितो कहता है पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर ठीक है तुमने जैसा बताया मैं वैसा कर कर देखता हूँ। चातुरो कहता है तो ठीक है युकितो, अब तुम्हारी बारी। युका कहता है ये करना शुरुआत में किसी को नहीं आता, फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। युकितो कहता है हाँ तो ठीक है मैं ट्राई कर कर देखता हूँ। फिर युकितो अपने बीज को नीचे फेंकता है और अपने स्पेल को पढ़ने लगता है। उसकी पावर से वो बीज 5 मिनट में ही पूरे के पूरे पेड़ में बदल जाता है। चातुरो और युका आंखें फाड़कर उसको देखने लगते हैं। युका कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। चातुरो कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। फिर वो दोनों उसे उस पेड़ को रोकने के लिए कहते हैं। युकितो कहता है मैं भी इसे रोकने का ट्राई कर रहा हूँ, इसे कैसे रोकते हैं मुझे नहीं पता और मैं मेरी पावर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ता ही रहता है। जिंगी उसे दूर से देख रहा होता है। जिंगी उसके पास आकर कहता है अगर तुम किसी मुसीबत में हो या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करे तो तुम अपने आसपास से हेल्प मांगो और तुम अपने आसपास आवाज भी लगा सकते हो। कोई नहीं आए तो तुम्हारा सुपर कूल मास्टर जो कि मैं हूँ वो तो तुम्हारी मदद के लिए आ ही जाएगा। इस बात को तुम हमेशा याद रखना। फिर जिंगी और युकितो मिलकर उस पेड़ को चेरी ब्लॉसम पेड़ के जैसे पेड़ में बदल देते हैं। जिंगी युकितो से कहता है अब तक का तुमने अच्छा और सुंदर पेड़ उगाया है, तुम अपने पावर को ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो, बस तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मैं अब हारुकी के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ, तुम जाकर उनके साथ खेलो। ये कहकर जिंगी वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से युकितो उसको थैंक यू कहता है। चातुरो और युका उन दोनों को आंखें फाड़कर देख रहे होते हैं। वो भी दोनों बेचारे सोच रहे होंगे कि ये हरामा बंदा इतनी जल्दी समझदार कैसे बन गया। जिंगी नो प्रॉब्लम कहकर वहाँ से चला जाता है। युकितो उन दोनों को शॉक की हालत में देखकर कहता है सॉरी मुझे इसे कंट्रोल नहीं करना आ रहा था, क्या तुम दोनों ठीक हो। चातुरो और युका एक दूसरे को देखने लगते हैं। चातुरो कहता है यू आर वेरी सुपर स्ट्रॉन्ग। फिर वो उसे शॉक में पूछता है क्या तुम कुछ दिनों पहले से ही ट्रेनिंग ले रहे हो ना। युका कहता है तुम सच में मास्टर के सुपर बेटे हो। युकी तो कहता है क्या तुम दोनों को मेरे से डर लगने लगा है। चातुरो कहता है नहीं बस हमें ये लगता है कि तुम्हें हमारे मास्टर से ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तुम्हें हमारे मास्टर का ही स्टूडेंट बनना चाहिए क्योंकि हम तीनों फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। युकी तो मनी मन सोचता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई मुझसे डरा नहीं। फिर वो उनको कहता है हाँ तुम दोनों बिल्कुल सही हो और अच्छे से सीखेंगे। फिर युकी तो जिंगी और खुद की थोड़ी देर पहले की मूवमेंट्स को याद करता है कि जिंगी ने उससे कहा था कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। युकी तो कहता है पर हाँ मैं जिंगी के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि जिंगी मेरे हर छोटे छोटे बातों को समझता है और मेरी गलतियों को भी सुधारता है। युका कहता है पर तुम्हें फिर से एक बार सोच कर देखना चाहिए। फिर चातुरो और युका में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। जिंगी को उनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जिंगी ड्रिंक कर सो गया होता है। कुरामा सेंसेई उसके पास आकर उसे चादर जैसा कुछ तो ओढ़ा देते हैं। फिर हम हॉट स्प्रिंग में चातुरो और युका को देखते हैं जो कि नहा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर युकी तो
शर्माते हुए आता है। यूकी तो उनसे कहता है सॉरी देर करने के लिए। चातुरो कहता है क्या मेन आइलैंड पर एक भी आरामितामा नहीं होते? यूकी तो कहता है मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा। यूका कहता है देखो ना, जब तक मितामा आरामितामा नहीं बनते तब तक उनको नॉर्मल लोग नहीं देख पाते, पर जब वो आरामितामा बन जाते हैं तब वही नॉर्मल लोग उनको देखकर भागने लगते हैं। चातुरो कहता है ये आयाकाय है। यूकी तो कहता है आयाकाय मतलब? यूका कहता है आयाकाय मतलब आयाकाय। फिर कुरम्मा सेंसेई यूकितो और जिंगी के पेड़ के पास आते हैं और कहते हैं ये टेक्निक बहुत मुश्किल है, पर उसने इतनी जल्दी लाइफ एंस को महसूस कैसे कर लिया? हालांकि वो मास्टर का बेटा है। फिर हमें जिंगी को दिखाया जाता है जो कि सोया नहीं होता और चांद को देखकर कहता है मास्टर आपको ऐसा लगता है कि मैं यूकितो को अच्छे से ट्रेनिंग दे पाऊंगा? चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, थैंक यू फॉर 529 सब्सक्राइबर के लिए।